हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग बाइवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या कहता है? कहता है फॉर द गिवन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द फॉलोइंग। जो हमारा ए है उसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई। बी में क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। सी में क्या कैलकुलेट करना है? कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई। और डी में हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ एक्स प्लस टू वाई। इसको कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट? इसको पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ एक्स प्लस टू वाई। उसके बाद है हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। उसके बाद है हमारा वेरिएंस, इसको VAR कर लीजिएगा। x प्लस टू वाई, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वेरिएंस ऑफ सम ऑफ x प्लस टू वाई। उसके बाद है हमारा G में एक्सपेक्टेशन 2x बाई 3y। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ कोशेंट 2x बाई 3y। और लास्ट है हमारा वेरिएंस ऑफ 2x बाई 3y। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वेरिएंस ऑफ कोशेंट 2x बाई 3y। ओके स्टूडेंट, तो ये सारा प्रॉपर्टीज जो है उसका कैलकुलेशन हम लोग को इस क्वेश्चन में करना है। तो हम लोग जल्दी से सारे प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन वन बाय वन हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसको एक बार फिर से हम लोग यहां पर लिखेंगे और इसी टेबल से हम लोग मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन जो है वह डायरेक्टली कर लेंगे। y में क्या है? -4 2 एंड 6, -4 2 6। x में क्या है? 1 4। x में क्या है? 1 4। वैल्यू है 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 एंड 0.1 शायद, या 2.2, सॉरी 0.2। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। जो भी हमारा दो कंडीशन था उसको आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है क्योंकि मेंशन किया नहीं है कि हमें चेक करना है। ओके, और हमसे डायरेक्ट पूछा है। तो सबसे पहले इन दोनों का सम करेंगे। इधर से 0.2, इधर से 3 और 1 4, 0.4, इधर से 2 और 2 4, 0.4। इधर से समेशन करेंगे 0.1 0.3 एंड 0.2। कितना होगा? 0.1 0.3 एंड 0.2। 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 0.6। और इधर से समेशन करेंगे 0.1 0.1 और 0.2। 2 और 1 3 और 1 4, 0.4। ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर दोनों का समेशन इधर से भी करिएगा तो 1 आएगा और इधर से भी करिएगा तो 1 आएगा। ओके, अब देखो ये जो 0.6 निकाले हो ये एक्चुअली है क्या? यही हमारा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x है। कब? जब x इज इक्वल टू 1 होगा। और ये हो जाएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब x इज इक्वल टू 4 होगा। ये क्या है हमारा? यही है हमारा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y जब y इज इक्वल टू -4 होगा। ये हमारा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y जब y इज इक्वल टू हमारा 2 होगा। और ये है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y जब y इज इक्वल टू 6 होगा। ओके, इसी तरह से हम डायरेक्ट यहां पर निकाल लेंगे। तो जो सबसे पहला कैलकुलेशन प्रॉपर्टी का हमें करना है वो क्या करना है? वो करना है मार्जिनल पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स। तो मार्जिनल पीएमएफ एफ एक्स हम कैसे लिखते हैं? तो हम सीधा टेबल बनाते हैं एक्स आई, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट? यहां पर वैल्यू हमें पुट कर देना है। ठीक है, यहां पर वैल्यू हम पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या था? 1 और 4, और उसके करस्पॉन्डिंग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कह सकते हैं 0.6 एंड 0.4।
ठीक है, तो ये है 1 और 4, ये है 0.6 एंड 0.4। ओके, हो गया। तो इस तरह से आप फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था इसी में, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई। देखो डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं तुरंत। अगर आपका लॉन्ग में पूछता है इस तरह का क्वेश्चन 8 मार्क्स में, तब फिर आपको वहां पर 8 मार्क्स 6 मार्क्स में, तब आपको वहां पर जो है कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तब वहां पर आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। सॉरी, y का हमेशा किधर से लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन में मेंशन रहता है। जे होगा, ये आई नहीं होगा, जे होगा, जे होगा, ये हमारा बन गया कि y का वैल्यू कितना है, 3 वैल्यू है y का। ओके, कौन कौन सा वैल्यू है, -4, 2 और 6 है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 0.4, 0.2, 0.4 एंड 0.4। तो ये वैल्यू हो जाएगा -4 to 6, 0.2, 0.4 एंड 0.4। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स एंड मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई। ओके, तो इसको इसी तरह से आप टेबल में दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी जो हमें कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, क्या होता है स्टूडेंट, समेशन आई एक्स आई इंटू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या मार्जिनल मास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब क्या करेंगे, 1 इंटू 0.6 प्लस 4 इंटू 0.4, 0.6 प्लस 4 चौक 16, 1.6 विच इज इक्वल टू 0.6 प्लस 1.6 करेंगे तो 6 6 12 का 2 हाथ में 2.2 सॉरी 2.2 आ जाएगा। ओके, 2.2 यहां पर आंसर आएगा। 0.6 प्लस 1.6, 6 6 12 का 2 हाथ में 1 1 और 1 2, 2.2। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द जे वाई जे इंटू प्रोबेबिलिटी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करेंगे, -4 को इंटू कर देंगे -2 से, प्लस इसको इससे इंटू करेंगे 2 इंटू 0.4, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे 6 इंटू 0.4 विच इज इक्वल टू 4 दूनी 8.8 माइनस में प्लस 2 दूना 4 दूनी 8 2.0.08 प्लस 6 4 जा 24 से 2.4 विच इज इक्वल टू, फाइनली इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2.4। सॉरी एक सेकेंड, और 2 था ना, वो 0.2 लिख दिए, ये 2 है 2 है 2 है 2 है, तो ये आ जाएगा 0.8। अब 2.4 माइनस प्लस कैंसिल, बच जाएगा 2.4। ओके, तो इस तरह से बी वाला पार्ट भी कैलकुलेट हो गया हमारा। नेक्स्ट है सी में कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई। ओके, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई का कोवेरिएंस पूछा है, वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई होता है समेशन आई समेशन जे एक्स आई वाई जे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई जे। ओके स्टूडेंट, अब
ये एक्चुअली होता क्या है, तो ये इस तरह से हम लोग निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 1 इंटू -4 इंटू 0.1, 1 इंटू 2 इंटू 0.3, 1 इंटू 6 इंटू 0.2 प्लस 4 इंटू -4 इंटू 0.1 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 0.1 प्लस 6 इंटू 4 इंटू 0.2। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग टेबल को बस ध्यान रखेंगे और उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले होगा 1 इंटू -4 इंटू 0.1, 1 इंटू -4 इंटू 0.1 प्लस अगेन 1 इंटू 2 इंटू 0.3 प्लस 1 इंटू 6 इंटू 0.2, 1 इंटू 6 इंटू 0.2 प्लस 4 इंटू -4 इंटू 0.1 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 0.1, 4 इंटू 2 इंटू 0.1 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 0.2। ओके, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो चलिए करते हैं। पहला है -4 इंटू 0.1 इंटू 1, यह आ जाएगा -0.4 प्लस 3 दूना 6 0.6 प्लस 6 दूना 12 1.2 प्लस 4 चौक 16, ठीक है, इंटू 0.1 यानी कि -1.6 प्लस 4 दूनी 8 इंटू 0.8 0.8 प्लस 6 4 जा 24, 24 दूना 48 4.8 विच इज इक्वल टू आ जाएगा -0.4 प्लस 0.6 प्लस 1.2 -1.6 प्लस 0.8 प्लस 4.8 विच इज इक्वल टू 5.4। ओके स्टूडेंट, अब हम कोवेरियंस निकालेंगे। नाउ कोवेरियंस ऑफ x y is equal to E expectation, joint expectation of xy into expectation of x into expectation of y, which is equal to 5.4 minus एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या था 2.2 और एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या था 2.4, 2.2 इंटू 2.4। इसको जब सॉल्व करिएगा स्टूडेंट तो फाइनली कितना आएगा, फाइनली आएगा 0.12। ओके, तो कोवेरियंस हमारा क्या आ गया 0.12। तो इस तरह से हम लोग कोवेरियंस को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकालना था हमें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी था हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 2y, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ x प्लस 2y। तो देखिए सम के लिए यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपसे बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल में, ठीक है, आपसे बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल में सम से रिलेटेड अगर आपसे एक्सपेक्टेशन या वेरिएंस पूछता है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। यहां पर जो a और b है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर होगा। ठीक है, a और b क्या है, a एंड b इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट नंबर है। ओके, तो कई बार होता है कि केवल x प्लस वाई लिखा हो या कोई कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो x और y और फिर उसका समेशन पूछ रहा हो। तो यहां पर देखो, अगर हम माने कि z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई है तो उस कंडीशन में एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन जो होता है वो लीनियरली चलता है, यानी कि ax प्लस बी वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ z का मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस बी वाई। इसमें e जो है दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। यानी कि केवल क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y हमको पता है, उसमें खाली दोनों कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये काफी आसान होता है, लेकिन आप लोग
घबरा जाते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन x प्लस 2y डी। तो डी में हमें क्या सॉल्व करना है, डी में हमें सॉल्व करना है एक्सपेक्टेशन x प्लस 2y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ओके, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ y पता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x है 2.2 प्लस 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y है 2.4 विच इज इक्वल टू 2.2 प्लस, सॉरी ये इंटू लिख लो, पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, 2.2 प्लस 2 इंटू 2.4 विच इज इक्वल टू 7, विच इज इक्वल टू 7। ओके, तो जो एक्सपेक्टेशन है x प्लस 2y का वो क्या आ गया, वो हमारे लिए आ गया 7। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमें प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है वो क्या है, वो है वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y। तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y। तो हमें क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ x, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए जो यहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x है वो हमारे पास पहले से नोन है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x हम क्या निकाले स्टूडेंट, 2.2। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, 2.2। अब निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल टू सम ऑफ द i xi का स्क्वायर इंटू p x इज इक्वल टू xi। ओके सर, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको हम ले लेते हैं, इसको हम इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं मार्जिनल पीएमएफ। तो यहां लिख लेंगे x, ये हो गया हमारा मार्जिनल पीएमएफ। ठीक है, अब इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, x का स्क्वायर करते जाना है और उसके मार्जिनल पीएमएफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू 0.6 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 0.4। ठीक है, 1 का स्क्वायर इंटू 0.6 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 0.4। ओके, 1 का स्क्वायर इंटू 0.6, 1 का स्क्वायर इंटू 0.6 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 0.4। ओके, तो यह आ जाएगा 0.6 प्लस 4 चौक 16 चौके 64 यानी कि 6.4। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा मेरे लिए 7। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, नेक्स्ट अब हम निकाल लेंगे डायरेक्टली। अब हमारा जो वेरिएंस होगा x का वो क्या आएगा, वो आएगा 7 माइनस 2.2 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 2.2 4.8। तो ये आ गया मेरा वेरिएंस x के लिए। अब इसी तरह से अगर हम वेरिएंस y के लिए कैलकुलेट करें तो हमारा आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का स्क्वायर। अब जो एक्सपेक्टेशन ऑफ y है हमारे पास वो गिवन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या है स्टूडेंट, 2.4 है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या है, 2.4 है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे समेशन j y j का स्क्वायर इंटू मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y विच इज इक्वल टू, अब यहां क्या करना है, यहां -4 का स्क्वायर इंटू 0.2, 2 का स्क्वायर इंटू 0.4 और 6 का स्क्वायर इंटू 0.4। ओके, तो -4 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 0.4, 2 का स्क्वायर इंटू
0.4 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 0.4, लास्ट क्या है 6 का स्क्वायर इंटू 0.4। यहां से कैलकुलेट करेंगे, 4 चौक 16 दूनी 32, 3.2 प्लस 2 दूना 4 चौक 16 1.6 प्लस 6 चौक 36, 36 गुने 0.4 विच इज इक्वल टू 14.4। और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.4 प्लस 1.6 प्लस 3.2 विच इज इक्वल टू 19.2। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वेरिएंस ऑफ y विच इज इक्वल टू 19.2 माइनस 2.4 विच इज इक्वल टू 19.2 माइनस 2.4 16.8। तो यहां से आ गया हमारे पास वेरिएंस ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ x। एक सेकेंड, अरे ये 2.2 का स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर करेक्ट करो, एरर हो जाएगा। 7 माइनस 2.2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.16 और यहां आ जाएगा 19.2 माइनस 2.4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13.44। अब ठीक है, ओके। ये क्या है, एक्सपेक्ट EY का स्क्वायर है, स्क्वायर करना यहां पर मिस्टेक हो गया था, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ओके। तो ये निकल गया हमारा वेरिएंस x के लिए और y के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा है वेरिएंस x प्लस 2y, यानी कि यहां पर वेरिएंस ऑफ समेशन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम वेरिएंस ऑफ समेशन निकालते हैं, तो जब x और y इंडिपेंडेंट हो तो हमारा वेरिएंस ऑफ समेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, जहां a क्या है x के साथ वाला कांस्टेंट है और b क्या है y के साथ वाला कांस्टेंट है। और जब x और y इंडिपेंडेंट ना हो तो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस 2ab इंटू कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y। यहां पर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है कि जो x और y है वो इंडिपेंडेंट है कि नॉट इंडिपेंडेंट है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन जो है उसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें पता है कि जो क्वेश्चन है आपका उसमें x और y नॉट इंडिपेंडेंट है, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल आप मेरा ही बात मान लीजिए कि नॉट इंडिपेंडेंट है और हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन जो है वो और ज्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक ना। बाद में आप इसको चेक कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है कि नॉट इंडिपेंडेंट है। तो वेरिएंस ऑफ x प्लस 2y हमको निकालना है। तो निकालना क्या है, वेरिएंस ऑफ x प्लस 2y, वेरिएंस ऑफ x प्लस 2y, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू वेरिएंस इंटू कोवेरिएंस x कॉमा y। सभी का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है, तो इसमें लिखेंगे 1 स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x कितना है, तो जो वेरिएंस ऑफ x है वो अभी निकाले हैं 2.16 प्लस 2 2 जा 4 इंटू वेरिएंस ऑफ y कितना है 13.44 प्लस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 जा 4 इंटू कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y। कोवेरिएंस स्टूडेंट यहां पर हम लोग फाइंड आउट किए हैं, कोवेरिएंस क्या है 0.12 क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2.16 प्लस 4 इंटू 13.44 प्लस 4 इंटू 0.12, वैल्यू आ जाएगा 56.4। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ द समेशन x प्लस 2y। तो वेरिएंस ऑफ समेशन इस तरह से निकालते हैं और एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा
पूछा जाता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो कहता है एक्सपेक्टेशन 2x बाई 3y, एक्सपेक्टेशन 2x बाई 3y, एक्सपेक्टेशन 2x बाई 3y, 2x बाई 3y इज इक्वल टू क्या होगा। अब हमको निकालना है एक्सपेक्टेशन 2x बटा में 3y, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोशेंट का प्रॉपर्टी है। ठीक, जहां कि हम लोग एक w मान के चल रहे हैं वेरिएबल, जो कि ax बाई by को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसका एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ax बटा में by, तो फॉर्मूला क्या होता है, समेशन i j a बाई बी एक्स आई बाई वाई जे इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ p x इज इक्वल टू एक्स आई एंड y इज इक्वल टू वाई जे। ओके, तो इस फॉर्मूला को हम लोग वहां पर यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग वहां पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा समेशन i समेशन j 2xi बाई 3yj इंटू p ऑफ x इज इक्वल टू xi कॉमा y इज इक्वल टू yj, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि 2/3 इंटू एक्स आई बाई वाई जे, एक्स आई बाई वाई जे, यानी कि 4 में -4, एक्स आई वाई जे 4 में -4 और इंटू 0.1, 4 में -4, 4 इंटू 0.1 प्लस अगेन 2/3 इंटू एक्स आई बाई वाई जे, एक्स आई बाई वाई जे, एक्स आई यानी कि 1/2 और इंटू 0.3, 1/2 इंटू 0.3 प्लस अगेन 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/6 इंटू 0.2, 1/6 इंटू 0.2 अगेन प्लस 2/3 में इंटू 2/3 में इंटू 4/-4 इंटू 0.1, 4/-4 इंटू 0.1, ये 1 होगा, यहां गलत आ गया है, ये 1 होगा। ठीक है, 1/-4, 4/-4 यहां आएगा और इंटू 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 0.1 इंटू 0.1। ओके, प्लस अगेन 2/3 इंटू 4/4 y का वैल्यू क्या रहेगा, 4/2 इंटू 0.1, 4/2 इंटू 0.1 प्लस 2/3 इंटू 4/6 इंटू 0.1, 4/6 इंटू 0.2, सॉरी 0.2, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम लोग किए क्या, x को ऊपर रखे, y को नीचे रखे और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिए और साथ में 2/3 लेके चलना है, क्योंकि 2/3 कांस्टेंट है, वो सभी में रहेगा। अब इसमें से 2/3 कॉमन ले सकते हो, ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 0.1 बाई -4 प्लस 0.3/2 प्लस 0.2/6 प्लस 4/-4 इंटू 0.1 है, तो 0.4/-4 प्लस 0.4/2 प्लस 0.8/6। ओके स्टूडेंट,
विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू, इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा स्टूडेंट, इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा उसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके वो आएगा 2/3 इंटू 0.391 विच इज इक्वल टू 0.260। ठीक है, 0.260। ये अप्रोक्सीमेटेड है, 0.25 भी किसी का आ सकता है, 0.24 समथिंग भी वैल्यू आपका आ सकता है। ओके, तो ये हम आपको प्रोसेस बताए हैं कैसे कैलकुलेट होगा। एक बार फिर से यहां पर देखेंगे, ये हम क्या किए हैं, करस्पॉन्डिंग xi बाई वाई जे इंटू 0.1, यानी कि इसमें आप कैसे मूव करेंगे, इसमें ऐसे मूव करेंगे 1 बटा में 0.4 इंटू 0.1, 1 बटा में 2 इंटू 0.3, 1 बटा में 6 इंटू 0.2 और सभी का एडिशन। ओके, सभी का एडिशन। तो इस तरह से आप लोग यहां पर मूव करेंगे जब आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x बाई 3y पूछा जाएगा तब। लास्ट है हमारा वेरिएंस ऑफ 2x बाई 3y। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है, वेरिएंस ऑफ 2x बाई 3y। अब देखो वेरिएंस ऑफ ax बाई by हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ax बाई by का होल स्क्वायर का होल माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ax बाई by का होल स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा सा जो फाइनल है h वाला प्रॉपर्टी उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से इसको देखेंगे। h में क्या कह रहा है, वेरिएंस ऑफ 2x बाई 3y विच इज इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x बाई 3y का होल स्क्वायर का होल माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x बाई 3y का होल का स्क्वायर। अब देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x बाई 3y का होल का वैल्यू हम लोग को पहले ही पता है और वो वैल्यू क्या है, 0.260। 0.260। तो हमको यहां पर निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन 2x बाई 3y का होल का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ द i सम ऑफ द j 2 का 2x बाई 3y का 2xi 3yj का होल स्क्वायर इंटू p ऑफ x इज इक्वल टू xi कॉमा y इज इक्वल टू yj। ओके, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। हमको क्या करना है, तो जो ये वाला टर्म था इसका खाली स्क्वायर निकाल देना है। तो इससे एक्चुअली होगा क्या, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, और xi का स्क्वायर और yj का स्क्वायर। तो इसको देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर इंटू xi बाई y का होल स्क्वायर। तो xi बाई y, तो टेबल में अगर जाएंगे तो xi 1 और y -4 और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.1, तो 1 बाई -4 का होल स्क्वायर, 1 बाई -4 का होल स्क्वायर इंटू उसका प्रोबेबिलिटी 0.1। ठीक है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट अगेन आएगा 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 0.3। क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 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 अगेन आएगा 2/3 का होल स्क्वायर इंटू अब आएगा 1/6 का होल स्क्वायर इंटू 0.2, 1/6 का होल स्क्वायर इंटू 0.2। नेक्स्ट प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इंटू
4 बाई -4 का होल स्क्वायर इंटू 0.1, 4 बाई -4 का होल स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 4 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 0.1, 4/2 का होल स्क्वायर इंटू 0.1 और प्लस लास्ट में 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 4/6 का होल स्क्वायर इंटू 0.2 विच इज अगेन इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर यानी कि 4/9 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर का ब्रैकेट बच जाएगा। ये हो जाएगा 1.1 बाई 4 चौक 16 प्लस ये हो जाएगा 0.3 बाई 2 दूना 4 प्लस ये हो जाएगा 0.2 बाई 6 छक 36, यहां आ जाएंगे, यहां हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16 तो ये कट करके हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0.1 तो यहां रह जाएगा 0.1 ओके प्लस 4 चौक 16 और 2 दूना 4 तो 16 का 0.1 से करेंगे तो 1.1 और 2 दूना 4 प्लस 4 चौक 16 और 6 छक 36 और 16 दूनी 32 3.2 बाई 36 का होल। और इसको जब सॉल्व करिएगा स्टूडेंट, इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा, आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा 0.3। 4/9 इंटू इतना करिएगा तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा 0.3। अब यहां पर हम वेरिएंस निकालेंगे। नाउ वेरिएंस ऑफ 2x/3y का होल इज इक्वल टू इसका माइनस उतना माइनस इसका स्क्वायर तो 0.3 माइनस 0.26 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.234। ये आ गया हमारा 2324। ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ओके तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है मेंशन किया रहेगा, आपसे सम का, क्वोशेंट का, वेरिएंस या एक्सपेक्टेशन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जिसको हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे फॉर ए बाइवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।